शिवल्लभाधीश की जय, श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी जी की जय, श्री गिरिराज धरण की जय। प्राकृत धर्मनाश्रयम प्राकृत निखिल रूप धर्ममिति निगम प्रतिपाद्यम यत्तच्छुदम साकृति स्तोमी। पुष्टिमार्गीय सर्वज्ञ करुणा रशस पूरित श्रेष्ठ फल प्रदाता च तस्मै श्री गुरुवे नमः। उपस्थित श्री वल्लभ कृपा पात्र सभी वैष्णव को मेरा जय श्री कृष्ण। प्रिय वैष्णवजन, आज इस विषय पर बात करने जा रहे हैं कि जीव मात्र की वृत्ति होती है, प्रवृत्ति होती है और निवृत्ति होती है। स्वमार्गीय सिद्धांतों अनुसार समस्त जीव के लिए वृत्ति होती है। वृत्ति किसका स्वरूप है? वृत्ति कहाँ से आती है? जीवात्मा जब भूतल पे जन्म लेके आता है तो समस्त सचराचर व्याप्त जगत, जो भी आप देख सकते हो, जड़ चेतन इत्यादि सर्व, ये सब प्रकृति है। ये सब प्रकृति है और प्रकृति के अंतर्गत ये वृत्ति आती है, प्रवृत्ति आती है और निवृत्ति आती है। आदमी या अपना जीवात्मा जब भूतल पे जन्म लेता है तो अपनी प्रकृति के हिसाब से अपनी वृत्तियां भी साथ लेके आते हैं। जाको हम दूसरे शब्द प्रयोग करें तो स्वभाव, तो ये शब्द संगति यहां नहीं करती, यहां वृत्ति होती है। बाल्यावस्था में खेलना ये वृत्ति है। जो भी चीज जो मोहित होते हैं उसको प्राप्त करने की वृत्ति होती है। ये वृत्ति बढ़ने से जीवात्मा प्रवृत्ति में आता है, उसकी प्रवृत्ति बन जाती है। या को प्रवृत्ति विद्याभ्यास, अपने भविष्य के उज्ज्वलता के लिए उसका जगत के साथ तालमेल झोल करने की जो चेष्टा रहती है, उन चेष्टा में अपने स्वयं अर्थोपार्जन, भौतिकतावाद इत्यादि संपादन करने के लिए उसकी प्रवृत्ति बन जाती है। और आदमी प्रवृत्ति में रहते 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 अंतिम समय तक वो निवृत्ति नहीं पा सकता। निवृत्ति का अर्थ क्या है और प्रवृत्ति का अर्थ क्या है? जहां स्वयं के लिए, अपने स्वार्थ के लिए जो कच्ची वृत्ति करते हैं उसको प्रवृत्ति कहते हैं। स्वयं के लिए, खुद के स्वार्थ के लिए जो कछु भी हम करते हैं वो सब प्रवृत्ति है। और समस्त प्रवृत्ति में से अलिप्त हो जाना, समस्त प्रवृत्ति में से अलिप्त हो जाना, उसको निवृत्ति जगत के लोग कहते होंगे। मगर मेरे हृदय के भाव के हिसाब से निवृत्ति का अर्थ क्या है? जीव यौवावस्था में निवृत्त हो सकता है, प्रौढ़ावस्था में निवृत्त हो सकता है, बाल्यावस्था में भी निवृत्त हो सकता है। तो निवृत्त का तात्पर्य अर्थ क्या है? घर को छोड़ देना, समस्त संसार की जो भी अपने धर्म है, स्वधर्म है जिसको बोलते हैं,
वो सब धर्म प्रभु के अलावा गौण धर्म है, सब धर्मों से निवृत्त हो जाना, छोड़ देना, उसको निवृत्ति नहीं कहते। अपनी जो वृत्ति है, जो अपनी वृत्ति स्वयं के स्वार्थ के साथ जुड़ जाती है, वो प्रवृत्ति है। और यही वृत्ति, यही प्रवृत्ति, वो नई वृत्ति जब बन जाए उसको निवृत्ति कहते हैं। जो वृत्ति है जो प्रवृत्ति में परिणमित हो गई है, और यहां से नई वृत्ति का जन्म होना ही निवृत्ति है। बात मननीय है, सोचनीय है। नई वृत्ति किसको बोलते हैं? नई वृत्ति का अर्थ यह होता है, नई यानी समर्पण। अपनी वृत्ति समर्पण में तब्दील हो जाए, अपनी वृत्ति नई तरीके से, नई इसका अर्थ समर्पित तो आप अपने गृहस्थ में भी समर्पित हो, यह संसार में समर्पित हो, इसको नहीं बोलते। नई यानी प्रभु श्री ठाकुर जी के समर्पण में अपनी वृत्ति जुड़ जाना ही निवृत्ति है। चाहे वो यौवावस्था में हो जाए या प्रौढ़ अवस्था में हो जाए या बाल्य अवस्था में हो जाए, इससे भगवत कृपा के अधीन है। पर हमारी वृत्तियों को मोड़ना है। हमारी वृत्ति जो है जहां लगी हुई है, जिसको हम प्रवृत्ति बोलते हैं, उसको तोड़ना नहीं है, वहीं से अपनी वृत्ति को मोड़ना है। कहां मोड़ना है? प्रभु के चरणारविंद में, श्री ठाकुर जी के सुखार्थ में। और जहां ये अपनी वृत्तियां, ये अपनी प्रवृत्तियां अगर मुड़ जाती है प्रभु के सुख में, तो उसको निवृत्ति कहते हैं। प्रिय वैष्णवजन, यह कोई ग्रंथ में ऐसा लिखा हुआ नहीं है, यह मेरे स्वयं के उद्भवित भाव है कि वृत्ति क्या है, प्रवृत्ति क्या है, निवृत्ति क्या है। तो हमको यह समझना है कि हमको निवृत्ति चाहिए, हमको निवृत्त होना है। नई तरीके से हमेरी सभी वृत्तियों को प्रभु में संलग्न करना है, श्री ठाकुर जी में सुखार्थ के लिए विनियोग करना है हमारी सभी वृत्तियों, तभी हम निवृत्त हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि संसार की जवाबदारी या संसार से अलिप्त हो जाना उसको निवृत्ति बोलते हैं। ये निवृत्ति नहीं है। हम ऐसा सोचते हैं हम 50 साल के हो जाए, 60 साल के हो जाए, हम निवृत्त हो जाए। जो भी सरकारी, जो भी दफ्तर में जो भी नौकरियां कर रहे हैं, वो सब 60 साल या 58 साल में जो निवृत्ति पाते हैं, वास्तव में क्या वो निवृत्त है? वो निवृत्त नहीं है। इसको निवृत्ति नहीं की जा सकती। नई तरीके से अपनी सभी वृत्तियों को प्रभु में जोड़ना ही निवृत्ति है। यहां सो सभी सत्संग में, आचार्य गुरुदेव के वचनामृत में, अन्य विद्वत जन की कथाओं में, अन्य महानुभावों की वाणी में हम यौवन को, अपने पुष्टिमार्गीय यौवन को, या यौवन न हो या बुजुर्ग हो, हमारे सभी वैष्णव को ऐसा ही बोध पाठ पढ़ाया जाता है कि सभी जीव अन्य आश्रय का त्याग करो, अमसमर्पित का त्याग करो, अनन्य आश्रय में जुड़ जाओ, असत्संग से दूर रहो, भगवत स्मरण करो। यही बात सभी जगह से सभी को सुनने में मिलती होगी। ऐसा क्यों? अपने पुष्टिमार्गीय देवी जीव के अलावा समस्त जगत में और भी मानव है, उनको कोई कहने जाता नहीं है कि आप अन्याय छोड़ दो, असत्संग छोड़ दो, असमर्पित लेना छोड़ दो। जो भी प्राथमिक बोध हम करते हैं, हर एक कथा में, हर एक वचनामृत में, हर एक सत्संग में, हर एक महानुभाव की वाणी में, हर एक ग्रंथ में, तो अपने लिए ऐसा क्यों, औरों के लिए नहीं? इसका कारण क्या? जो पुष्टिमार्गीय नहीं होते हैं उनको हम ऐसी बौद्ध शिक्षा देने नहीं जाते।
इसका कारण ये है, हमको क्यों कहा जा सकता है, हमें क्यों सुनना पड़ता है, हमें क्यों टकोर करते हैं। एक बार एक पिताश्री अपने पुत्र को वो रेल में छोड़ने गया है। वो पुत्र बाहर जा रहा था, पिताजी उसको लेके ट्रेन में छोड़ने गए और अपने पुत्र के पास हीरे पठाए थे, थोड़े हीरे दिए थे। तो वाको वो ट्रेन जब तक चली नहीं तब तक वो पिताजी उसको बोल रहे थे, उसका ख्याल रखना, सो जाना मत, साथ लेके जाना, अगर तो बाथरूम में जाता है तो उसको साथ लेके जाना, किसी पे भरोसा मत करना। ऐसे 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 अनेक आधे घंटे तक वो पुत्र को ऐसे बोलते रहे, उसको बोलते ही रहे। वह पुत्र को क्रोध आया कि पिताश्री, वो सामने बैठा भी एक लड़का ही है, उसका भी पिता उसको छोड़ने आया, वो कुछ नहीं बोलते, आप मेरे को क्यों इतना टकोर करके मेरे को इतना क्यों समझा रहे हो। तब पिता ने कहा कि वो घूमने जाता है, उनके पास कुछ नहीं है, तू काम से जाता है और तेरे पास कीमती हीरे हैं। तो प्रिय वैष्णवजन, हमें सभी कथाओं में, सभी वचनामृतों में, सभी सत्संग में ऐसा किया जा सकता है, हमारे मन मस्तिष्क में ऐसे बोध दिए जाते हैं, क्योंकि हमारे पास ये हीरा भाव निधि हीरा है, हमारे पास भाव निधि हीरा है। इसको हमको संभालना है, इसकी सुरक्षा करनी है, इसकी सुरक्षा के लिए हमको सोना नहीं है, किसी को देना नहीं है, क्योंकि भाव निधि है। अगर हम सो गए, सोना यानी सो जाना नहीं है, अगर हम हमारे भाव से अलिप्त हो गए तो हमारे में और का भाव, कुभाव आ जाएगा। तो भाव निधि क्या है? भाव निधि श्री ठाकुर जी है। ये हीरा क्या है? श्री ठाकुर जी है। हमारे पास कीमती से कीमती श्री ठाकुर जी भाव निधि स्वरूप अपने हीरा है अपने पास। यासु अपने हीरे की सुरक्षा के लिए, संभालने के लिए सभी आचार्य गुरुवर्य, सभी कथाकार, विद्वज्जन, सभी सत्संगी यही बात हमको दोहराते हैं। जीवन पर्यंत ये बातें सुनने मिलती है, औरों को नहीं सुनाते, क्योंकि अपने पास ठाकुर जी है, अपने पास भावनिधि है, उसकी सुरक्षा की चिंता बड़न को होती है। तो बड़न को होती है। यासु से महाप्रभु जी ने, श्री हरिराय प्रभु चरण ने सभी अपने एक एक श्लोक में, एक एक शिक्षा पत्र में, एक एक कीर्तन में, श्री महाप्रभु जी के वचनामृत में, 16 ग्रंथ में यही बात हमको टकोर किया है कि गफलत मत करना, निस्तेज मत हो जाना, अपने भाव निधि को संभालना है। जहाँ तक घट में प्राण है तहाँ तक हमारे प्राण प्रिय को, हमारे भाव को हमें सुरक्षा करनी है। यासु आचार्य चरण की आज्ञा के अनुसार हमको जीना है। ये बात हमको सीखनी चाहिए। ये क्यों? क्योंकि हमारी जो प्रवृत्ति है, जो वृत्ति है, सभी वृत्तियां अंतर्मुख हो जानी चाहिए, प्रभु के चरणारविंद में हो जानी चाहिए। जब ये हो जाएगी तो समझना हम प्रवृत्ति करते हुए भी निवृत्त हैं, क्योंकि हमारी वृत्ति नई बन गई है। श्रीमद् भागवत जी में भी ऐसे प्रसंग किए जाए हैं। धंधुकारी की वार्ता में वो प्रसंग ऐसा निकला है। उनके बड़े भ्राता गोकर्ण थे, वहां ने अपने पिताजी को पढ़ाया है, मगर ये इनके पिताजी के माध्यम से हमको ये सीखना है। ये जो आज्ञा की है, जो बात लिखी है कि धर्म भजस्व सततम त्यज्य लोक धर्मः, धर्म भजस्व सततम त्यज्य लोक धर्मः, सेवस्य साधु पुरुषाम जहि काम तृष्णा, अनन्यस्य दोष गुण चिंतनम मासु मुक्त्वा, सेवा कथा रस लेहो नित राम पिबत्वा। ये गोकर्ण ने तो अपने पिताश्री को की है, मगर इनके माध्यम से हमको ये समझना है, हमें सभी को लागू ये पड़ता है, सभी को, कि धर्म भजस्व सततम त्यज्य लोक धर्म। हमको लौकिक धर्मों का त्याग करना है। आदमी क्या करता है? आदमी बचपन अपना चला जाता है। सूरदास जी ने एक पद बहुत सुंदर
सुंदर पद गाया है। सूरदास जी का एक पद है, बातन बीत गयो जन्म सब, बातन बीत गयो, बातन बीत गयो जन्म सब, बातन बीत गयो। 10 बरस खेल्यो लरिकाई, 10 बरस खेल्यो लरिकाई, पीछे कामनी मोहरयो जन्म सब, बातन बीत गयो। पद बहुत सुंदर है। जन्म सब बातन बीत गयो, अपना जो बचपन होता है सब बातन में बीत जाता है। और जब हम 10 बरस भये खेलो लड़काई, पीछे कामनी मोयो। हम जब बचपन अपना गया है और 10 बरस खेलो लड़काई, खेल कूद में ही हमारा चलो गयो। धर्म भजस्व सततम त्यज्य लोक धर्म, कब करेंगे हम ये लौकिक धर्म को त्याग करके धर्म भजस्व सततम, हमको अपने धर्म में अपने सेव्य स्वरूप को सततम हमको सानिध्य पाना है, सेवा करनी है। कब करेंगे? 10 बरस खेलो लड़काई, 10 बरस तो हमारे चले गए, पीछे कामनी मोयो। जब 20 साल का हुआ, 20 यानी 20 का हुआ, ब्याह भयो, 20 आ गया। क्यों? पीछे कामनी मोयो। कामनाओं, अपनी कामनाएं है वो जागृत हो गई। और जागृत होने के बाद क्या हुई? कभी तक थमती नहीं है। आदमी की कामना कभी तृप्त होती ही नहीं है, क्योंकि वहाँ को वो पता नहीं है कि कामना कौन सी करनी चाहिए। 30 भयो माया के पीछे देश विदेश से छयो। जब 30 को भयो तब बहुत धन कमायो। धन कमाने के बाद क्या करता है आदमी? यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, यहाँ से वहाँ, देश विदेश से छयो। ये अपना जीवन हो गया है। जिस सूरदास जी कठोर शब्द से हमको समझा रहे हैं कि हम कब करेंगे। 40 बरस में राज्य जो पाए, 40 बरस में राज्य जो पाए, उपजत लोभ नयो जन्म सब, बातन बीत गयो। 40 के हो गए हम, 40 बरस के हम हो गए। फिर क्या हुआ? बहुत लोभ भयो, बहुत कामना जगी, कभी कामना तृप्त नहीं होती है। उपजत लोभ नयो। फिर ऐसा होता है कि जो मैंने प्रगति की है, जो द्रव्य उपार्जन के लिए मैं भागादौड़ी की है, और बढ़े और बढ़े और बढ़े और बढ़े। बस ये बढ़ाने में अपनी उम्र है, अपनी आयु है, वो बढ़ जाती है। और बढ़ जाने के बाद क्या रहता है? फिर कुछ नहीं रहता। सूखी त्वचा कमर भये टेढ़े, सब ठाठ गयो। जब प्रौढ़ अवस्था आ जाती है, यौवन अवस्था में कामना में गए, लोभ में गए, मोह में गए, फिर प्रौढ़ अवस्था आती है तो सूखी भई त्वचा, कमर भये टेढ़े। जब अपना अंग पांग साथ नहीं दे रहे हैं, जो अब तक मैं दौड़ के जो कमाया हूं, जो मैंने द्रव्य उपार्जन करके जो भौतिकतावाद में मैं इतना बड़ो हो गए हूं, वो क्या काम को? कमर टेढ़ी हो गई और सब ठाठ गयो। फिर क्या होता है? सब ठाठ गयो। जो ठाठ में था, अपन ऐसे होते हैं ना कि जब यौवन अवस्था में होते हैं तो हम सीढ़ियाँ फट 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 चढ़ जाते हैं। प्रौढ़ अवस्था आती है तो हमको एक एक पंक्ति पे रुकना पड़ता है सांस लेने के लिए, क्योंकि हम पहले से जागे नहीं हैं।
लरिका बहू कहो नहीं माने, बूढ़े सुठ जुब, जब बूढ़े सुठ जुब, लरिका कहे, ये भी प्रसंग में ये गोकर्ण भी अपने लरिका होकर अपने पिताश्री को यही कहता है, धर्म भजस्व सततम त्यज्य लोक धर्म। जब ऐसे बूढ़े हो जाते हैं, हम प्रौढ़ अवस्था में आ जाते हैं, तो हमें कोई सुनते नहीं है, हमारे ही बच्चे हमको डांटते हैं कि सब छोड़ दो, अब क्या काम है, सब छोड़ दो, लरिका कहो बहू। तो किसी की कुछ सुनी नहीं। फिर क्या होता है, नहीं हरि भजन गुरु की सेवा, नहीं कछु दान कियो। चारपाई पे आदमी हो जाता है, परवश हो जाता है, विवश हो जाता है। तो न ठाकुर जी की सेवा की, न गुरु की सेवा की, न कछु दान पुण्य कियो, वैसे ही जीवन गवा दियो, जन्म सब बातन बीत गयो। सूरदास मिथ्यातन बीत्यो, सूरदास मिथ्यातन बीत्यो, जमने खेच लियो, जन्म सब बातन बीत गयो। जब अंतिम अवस्था आ जाती है, तभी हमको सुबोध होता है कि मैंने जीवन में क्या किया। इस घर परिकर के लिए, एक संसार के लिए मैंने अपने लिए कुछ नहीं किया। मैंने एक सत्संग में बहुत सुंदर बात की थी कि धनानि भूमो पचवस्त्र गोष्ठे भार्या गुरुद्वारे जनस बसान देहस चितानाम परमाणु गोगच्छति एक एवं। या सुभाषित कार का एक जो वाक्य था वो समझता नहीं है। यही बात ये सूरदास जी ने की है, धनानि भूमो। मैं इसका विस्तार नहीं करूंगा, मेरे अगले सत्संग में ये आ चुका है। जिस धन के लिए दौड़ा वो धन उनके साथ नहीं आता है। पचवस्त्र गोष्ठे, जो उसका वैभव था वो भी उनके साथ नहीं आता है। भार्या गुरुद्वारे, जिस पत्नी को प्रेम किया पूरी जिंदगी, वो भी साथ नहीं आती है। जो समाज के लिए दौड़ा, जन स्मशान है, वो भी साथ नहीं आता है। परमाणु गोगच्छ चित, यहाँ ऐसे बहुत सुंदर बात की है। जन स्मशान है, देह चिता नाम, ये देह भी चिता तक आता है, ऊपर नहीं आता है। तो क्या आता है, परमाणु गोगच्छति एक एवं कर्म। ये मर्यादा में कर्म गए। हम पुष्टि मार्ग में ये कि हमारा सेवा स्मरण कीर्तन इत्यादि जो है, मनन चिंतन, यही हमारे साथ आता है और यही हमारे साथ आने वाला है। बाकी गठड़ी अभी तक हम बनाई नहीं है, बनानी चाहिए। एक सुंदर दृष्टांत देता हूं। अगर आपको प्रदेश जाना है या अन्य कोई जगह जाना हो, मानो प्रदेश जाना है, तो प्रदेश जाने से पूर्व में 1 महीने से आप तैयारी कर रहे हो। मेरे को ये चाहिएगा, ये चाहिएगा, ये चाहिएगा, बाजार से ये लाना पड़ेगा, इसका पैकिंग करना पड़ेगा। सब संभाल के, अपनी जो भी सुविधाएं वस्तु है सब संभाल के हम एकत्रित कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमको प्रदेश जाना है। तो आप ये तैयारी कर रहे हो। और यहां भूतल से हमको कहां जाना है, वहां की तैयारी हमने कछु की नहीं। और वहां की तैयारी करने के लिए ही धर्म भजस्व सततम त्यज्य लोक धर्म, ये लौकिक धर्म को त्याग करके श्री ठाकुर जी के स्मरण में अपनी निवृत्ति बनाओ, नई वृत्ति इसमें सिंचित करो। यही बात सीखनी है हमको। सेवस्य साधु पुरुषाम जाहि काम तृष्णाम, ये अपनी काम तृष्णा है, वो कभी भी वो संतुष्ट नहीं होने वाली, उसको पूर्ण विराम नहीं लगेगा। ये बढ़ती ही रहेगी, बढ़ती ही रहेगी, बढ़ती रहेगी। काम तृष्णा बुरी चीज नहीं है, अच्छी है, मगर जहां लगाई जाती है वो बुरे है। प्रभु में लगाओ, श्री ठाकुर जी में काम ना जगाओ, ठाकुर जी में अतृप्त रहो, तृष्णावंत रहो, यही अच्छी बात है। सेवस्य साधु पुरुष, साधु पुरुष का संग करो, भगवती का संग करो, यही तो हमको करना है। हमको सत्संग करना है, सेवा करनी है, मनन चिंतन करना है हमारे प्राण प्रिय सेव्य स्वरूप के लिए। या के लिए अपनी कामना बढ़नी चाहिए, या के लिए हमारी तृष्णा बढ़नी चाहिए। हमारी कामना तृष्णा कहां बढ़ती है? लौकिक में।
मैं पहले भी बोल चुका हूं, ये आदि भौतिक जगत के जो भी सुखार्थ साधन संपत्ति है वो सब नाशवंत है, वो अपने साथ नहीं आते। आदमी जीवन भर पैसे कमाने के लिए पाप करते जा रहा है, पाप करते जाता है, अनीति करते जाता है। उनको मालूम नहीं है मैं ये कर रहा हूं, मगर होती है। और जब जाता है तो क्या लेके जाता है? ये धन संपत्ति वैभव, ये मैंने जो भी संपादित किया है वो तो उनके साथ आता नहीं है। पर वो संपादित करने के लिए जो पाप की गठरी बना ली है वो पाप साथ में आता है। जो यहां प्राप्त करने के लिए जीवन पर्यंत हम व्यस्त रहते हैं वो हमारे साथ नहीं आता, और जिस तरीके से हम करते हैं वो हमारे साथ आता है। हमने पाप किया, हमारे साथ पाप आएगा। हम सत्कर्म किए होंगे, भगवत नाम लिया होगे, कथा कीर्तन इत्यादि मनन चिंतन स्मरण, तो हमारे साथ यही आने वाला है। तो इनकी गठरी हमको बनानी है। यासु यहां बोध कर रहे, धर्म भजस्व सततम त्यज्य लोक धर्मा सेवस्य साधु पुरुषाम जाहि काम तृष्णा। हमको ये यहां से निकलना है। हमारी वृत्ति जो प्रवृत्ति में बदल गई है, ये प्रवृत्ति को हमको निवृत्ति में लानी है। ये नई वृत्ति हमको बनानी है। यौवन हो या बुजुर्ग हो या बालक हो, चाहे कोई भी हो, हमको यही हमारे भीतर के अंतःकरण को, हमारे चित्त को समझाना है। जो वृत्ति हम लेके आए प्रकृति में, हमको यही से महाप्रभु जी ने हमको तोड़ना नहीं किया, छोड़ना नहीं किया, हमको जोड़ना ही सिखाया है। हमारी वृत्ति, हमारी प्रवृत्ति को जोड़ देना है, यहां मोड़ देना है। जो कछु करूं मेरे प्राण पे श्री ठाकुर जी लिए करूं, उनकी वैभव के, इनकी सुंदरता, इनके सुखार्थ के लिए करूं। यही भाव सो अपनी प्रवृत्ति सतत करते रहो, मरते दम तक करते रहो। ये सब कुछ करोगे, यही पुण्य, यही अपनी सेवा, यही अपना जो स्मरण है, यही अपना भाव जो है, यही हमारा कर्म है। इसको ही कर्म बोलते हैं, और यही हमारे साथ आने वाला है, और कुछ साथ नहीं आने वाला। सेवा कथा रस लेओ नित्य राम पिबत्वा। सेवा कथा, कथा यानी सत्संग, कथा यानी सत्संग, स्मरण भक्ति, ये अपनी श्रवण भक्ति है। वो श्रवण भक्ति सिद्ध करनी है। रस ले हो, श्रवण भक्ति है। यहां से हमको रस ले हो, यानी उसका स्वाद लेना है, सेवा का, सत्संग का। श्री ठाकुर जी के सुखार्थ के लिए जो भी कछु करते हैं उनका हमको स्वाद लेना है। नित्य राम पिबत्वा, यह मेरी आत्मा है, उनको इसका पान कराना है। कब करेंगे? जब चारपाई में हो जाएंगे। ये सूरदास जी ने जो बताया वही होगा। नहीं हरि भजन किया, नहीं गुरु की सेवा, न कछु दान कियो, और मिथ्या तन बीत्यो, ये भूतल पे आनो व्यर्थ हो जातो है। जब हमको शुद्धि आती है तहाँ तक तो मेरा यमराज जी आ जाता है, चलो भाई। तो क्या करोगे? कब करोगे? नहीं, अभी जब जागे तब से सवेरा हो जाता है। मैं यही बात कहने के लिए आज उपस्थित हुआ हूं कि अपनी जो वृत्ति है, जो प्रवृत्ति में बदल गई है, अब प्रवृत्ति को निवृत्ति में बदल दो। यही समझना है। सत्संग यही सिखाता है। नहीं सीखते। एक दृष्टांत दूंगा आपको। एक राजा था, उस राजा के साथ 4 रानी उसकी थी, अलग अलग उनके लिए। उसकी एक रानी थी, वो रानी प्रतिष्ठा प्रदान कराने वाली थी, जाके संघ में उसको प्रतिष्ठा प्रदान मिलती थी, ऐसी उनकी रानी थी। दूसरी एक रानी थी, जाको वो उनको सुख दिलाती थी, उनके संगति में सुख की प्राप्ति बहुत होती थी, वैसे भाग्यवान होगी, सौभाग्यवान होगी। तीसरी एक रानी थी जो सुख दुख की साथी थी, वो सुख दुख की साथी थी। और चौथी एक रानी थी, वो अनुमानित थी, वो उनके साथ बोलता भी नहीं था, उनके साथ देखता भी नहीं था। ये राजा की 4 रानी थी। जब अंतिम समय आया, चारपाई पे लेटा है, वाने कछु कियो नहीं, वाने कछु कियो नहीं। अब अंतिम समय आ गया है और यमदूत
लेने आ गए यमराज कि चलो राजा जी, आपकी विदाई हो गई, आपको जाना है। तो राजा कहने लगा कि ठहरो, जिसके लिए मैं जीवन जिया वो मेरे साथ तो आएगी, मैं अकेला क्या करूंगा। तो यमराज ने किया, ये यात्रा में तो अकेले ही आना पड़ता है, कोई साथ में नहीं आते। ये दृष्टांत है, हास्य विनोद का प्रसंग है। तो यमराज जी ने छूट दी कि चलो कोई बात नहीं, और आपके साथ कोई आने वाला हो तो ले आओ। राजा अपनी रानी के पास गया है, पहली रानी थी, उनको बोला कि मैं जा रहा हूं, मेरे साथ संगति में चल तू, क्योंकि जीवन व्यतीत किया है। मैंने पहले भी बोला था, भार्या गृह द्वार है, यही भार्या ये रानी है। तो वहां ने तो बोल दिया कि राज महाराज, आपको जाना हो तो जाओ, मैं आपके बिना रह लूंगी, आप नहीं तो और मेरे को मिल जाएंगे, मैं आपके साथ आने वाली नहीं हूं। यह प्रतीकात्मक भाव है। ये प्रतिष्ठावान जो रानी थी, ये है समाज में प्राप्त किए पद, समाज में प्राप्त किए पद है, जो अपने पूरे जीवन पर्यंत में जो भी हमने पद प्राप्ति किए, ऊंचाई प्राप्त किए, वो अपने साथ नहीं आते, क्योंकि हम चले जाएंगे तो और आ जाएगा, ये पद का राज करने के लिए और आ जाएगा, वो नहीं आती। अपने यहाँ श्री आचार्य श्री महाप्रभु जी ने पहले से आज्ञा की है, तस्य सेवा प्रकृति यावज जीवम स्वधर्मत न फलार्थ न भोगार्थ न प्रतिष्ठा न प्रसिद्ध्यते। यानी प्रतिष्ठा के लिए किया था, प्रतिष्ठा उनके साथ नहीं आती। यही रानी है। दूसरी रानी उनकी जो सुखाकारी थी, सुख देने वाली थी, वहां ने भी मना कर दी कि राजा जी आपको जाना तो जाओ, मैं तो जहां खड़ी रहूंगी वहां मेरे को सुख मिल जाएगा, मेरे को और मिल जाएगा। ये सुख क्या है? ये द्रव्य है, ये पैसा है, ये भौतिकता है। हम चले जाएंगे तो कोई और आ जाएगा। वो रानी बोला कि आप चले जाओगे, मैं दूसरी जगह जा, मैं जहां जाऊंगी वहां सुख ही पाऊंगी, क्योंकि ये पैसा है, द्रव्य। तीसरी रानी जो सुख दुखी है, ये सुख दुख की साथी है, उसकी तीसरी रानी, वहां को जाके पूछा कि तू मेरे संग चल, तो वहां ने भी मना कर दिया। क्यों? क्योंकि वो बोलती है, हम आप जाओगे तो हम रो पड़ेंगे, हम फूट फूट के रोएंगे, मगर हम आपके साथ नहीं आएंगे, हम दूसरा ब्याह कर लेंगे। उसका प्रतीक क्या है? उसका प्रतीक है ये स्वजन अपने जो है, हम रो लेंगे, आपके बिना हम रो लेंगे। जो स्वजन है, जिसके लिए मैंने जीवन, जो मैंने पहले भी बोला था उसकी बात है कि जन श्मशान है, जो समाज है, जो स्वजन है, वो भी अपने साथ नहीं आता। और क्यों नहीं आता? हम रो लेंगे। कोई शायर ने बहुत अच्छी बात की है, चाहनार की चिता पे कोई चढ़ते नहीं, चाहनार की चिता पे कोई चढ़ते नहीं, चढ़ना तो एक दूर की बात है, इनकी राख को कोई अड़ते नहीं। चाहनार की चिता पे कोई चढ़ते नहीं, चाहना तो एक तरफ रहा, इनकी राख को कोई अड़ते नहीं है। ये सब बेफाम होकर, ये सब बेफाम होकर रो रहे मेरी मौत पे, ये सब बेफाम होकर रो रहे मेरी मौत पे, पर इन्हीं सभी ने जिंदगी पूरी रुलाया है सेज पर। चाहनार की चिता पे कोई चढ़ते नहीं, क्या बात की है। ये जो स्वजन है, जिसको हम बहुत प्रेम करते हैं, चाहते हैं, तो चाहनार चिता पे नहीं आते, ये साथ आने वाले नहीं है। और जिनके लिए पूरी जिंदगी हमने इसमें गवा दी है, वो बेफाम होकर रो रहे मेरी मौत पर, और इन्हीं सभी ने जिंदगी पूरी रुलाया है सेज पर। आज जो मेरी अवस्था बन गई है, इन लोगों की वजह से बन गए कि उनके लिए मैंने सब कुछ, उनके लिए ये अपने उस जो भी व्यक्तित्व होता है, उनकी ये सोच रहती है, मगर उसकी जो वृत्ति प्रवृत्ति बनी है, वो अपने स्वस्वार्थ के लिए बनी हुई थी। अगर निवृत्त हो गया होता तो ये बात कहनी न पड़ती, ये बात सुननी न पड़ती।
फिर आखिर में जो अनुमानित रानी थी राजा की, उनके पास जाना था, मगर वो तो देखता भी नहीं था, बोलता भी नहीं था। वो यमराज के पास जाने लगा कि चलो यमराज, चलो अपन निकलते हैं। तब पीछे से आवाज़ दी अनुमानित रानी ने कि राजा जी, हे महाराज, मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ। जो अनुमानित थी, पूरी जिंदगी भर उनके सामने देखा नहीं, बात भी नहीं की। इसका प्रतीक है कथा, सेवा, सत्संग, स्मरण। यही साथ आने वाला है। वो आने के लिए तैयार हो गई, मैं आपके साथ आऊंगी। तो अपने जीवन में यही है 4 रानियां। और अपने साथ आने वाली कौन है? जिसको हम अनुमानित कर बैठे हैं, भगवत सेवा, सत्संग, स्मरण, उसको हम अनुमानित कर बैठे हैं, उसकी तरफ हम लक्ष्य नहीं देते हैं, हम निवृत्त नहीं होते हैं। आएगी तो वही अपने साथ आएगी, और कछुआ अपने साथ आने वाला नहीं है। यहां से जीव को समझना चाहिए। और ये गोकर्ण बहुत सुंदर बात कह दी है कि धर्म भजस्व सततम त्यज्य लोक धर्म सेवस्य साधु पुरुषाम जाहि काम तृष्णा। साधु पुरुष का संग करना है, सत्संग करना है, जिसके संगति में अपना जीवन सरल हो जाए वही साधु है। जिसके सानिध्य में अपना भगवत भाव बढ़ जाए, भगवत की सन्मुखता बढ़ जाए, यही सत्संग है। और जिनके सामने अपने भगवत भाव का खंडन हो, वही दुसंग है। ये हमको समझना चाहिए। हमको सेवस्य साधु पुरुष, हमको संग करना है जीवन में। किसका करना है, कैसा करना है? जाहि काम तृष्णा, अपनी काम तृष्णा को निवृत्त कर दे और हमको भगवत भाव में वृद्धि करा दे। इनका संग करना है। सूरदास जी एक पद में तो और सुंदर बात कही है कि हरिजन संग छिनक जो है, हरिजन संग छिनक जो है। जो भगवती जन है, जो प्रभु के लाडीले, जो हरिजन है, उनका संग छिनक, थोड़ा सा भी संग हो जाए तो जीवन सवर जाता है। अपने पूरे आयुष्य में हमने इतनी कथाएं, भागवत कथा सुनी होगी, इतने धर्म ग्रंथों का अध्ययन किया होगा, इतने संग का सत्संग किया होगा, हमारे गुरुवर्य के आचार्य के वचनामृत भी सुने होंगे। तो यामेशु किसी की बात, किसी का संग हमको लग जाता है, क्योंकि वो कैसा है, हरिजन कैसा होता है? जो कंचन से पारस होए वो कंचन है कच्चा। जो पारस से कंचन होए वो पारस है कच्चा। जो पारस होता है ना, उसको लोहे को लगा दो तो वो कंचन सोना बन जाता है। तो यहां तो ये बात कहे, जो पारस से कंचन होए वो पारस है कच्चा, जो पारस से पारस होए वो पारस है सच्चा। ये भगवती जन तो ऐसे पारस है, वो अपने तरीके से अपने स्वरूप बना देता है। जैसा वो हरिजन है, इसकी संगति करने से अपने को भी हरिजन बना देता है। वो पारस है सच्चा। तो ये हरिजन ऐसे होते हैं कि हरिजन संग चिन्हक जो हो, कोटि स्वर्ग सुख, कोटि मुक्ति सुख, ये सब लइए न कोई। जाके सामने कोटि स्वर्ग के सुख मिल जाए, कोटि मुक्ति के सुख मिल जाए, उनकी समानता नहीं कर सकता। हरिजन के संग के समान नहीं कर सकता। क्यों? मैंने पहले कुछ बोल दिया तो मेरे को पता नहीं, मगर एक बहुत छोटा सा प्रसंग है। और प्रसंग ऐसा होता है कि नाथद्वार अभी तो 56 भोग हो रहे, बड़े बड़े मनोरथ सभी जगह हो रहे, अभी तो हवेलियों में भी हो रहे, मगर पहले के ज़माने में कभी कभार ही 56 भोग होते थे। और नाथद्वार, यहाँ से नाथद्वार हम जाते हैं और वहाँ 56 भोग के दर्शन के लिए 5 साल या 10 साल में एक बार होता होगा। तो उसी समय श्री ठाकुर जी के 56 भोग के दर्शन के लिए हम गए, और उसी समय हमको उसके पटांगण में कोई दूर जगह एकांत में कोई भगवती मिल जाता है, और भगवती में मिल गया है, पद्मासन लगा के हम भगवत गुणानुवाद कर रहे हैं, और वहाँ नौबत नगारा बजते हैं, घंटानाद होता है, और दर्शन के लिए कमाड़ खुलते हैं, भक्तजन की भीड़ की इतनी बड़ी वो भीड़ मच जाती है, रेला हो जाता है। और 5 या 10 साल में भी ये दर्शन करने गए थे, तो हमको वहीं से भगवती के संग से उठ के जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए?
श्रीनाथ जी बाबा श्री गोवर्धन धरन 56 भोग की झांकी करने के लिए हम निकले हुए, मगर हमको मिल गए कोई भगवती जन, इनके संग में हम बैठे हैं, तो हमको पद्मासन छोड़ना नहीं है। हरिजन की बहुत बड़ाई है। कारण तो वहां तो 56 भोग की एक ही लीला की झांकी होगी। यहां सत्संग में हरि के जन के संग में, ये भगवती के संग में अनेकविध प्रसंग निकलेंगे, अनेकविध प्रसंग में अनेकविध स्वरूप निकलेंगे। इन स्वरूपों की, अनेक स्वरूपों की झांकी इनसे उत्तम है तो ये है हरिजन। कोटि स्वर्ग सुख कोटि मुक्त सुख तासम लइए न कोई, इनके समान कुछ नहीं आता है। महद भाग्य पुण्य सिंचित फल कृष्ण कृपा वे के, जाके पर भगवत कृपा होती है, जाके पर भगवत कृपा होती है, उनके पुण्य इतने सिंचित हो जाते तभी उनको ऐसा संग मिलता है। और श्री आचार्य से महाप्रभु जी ने श्रीमद् भागवत की प्रथम कारिका में यह बात की है कि भाग्योदयन बहु समर्जितेन सत्संगम च लभतो पुरुष यदावह। श्री आचार्य जन ने आज्ञा की है, अनेक जन्मों का पुण्य सिंचित होता है और अपना भाग्य का उदय होता है, तभी हमको ऐसे भगवती का संग प्राप्त होता है। भाग्योदयन बहुत समर्जितेन सत्संगम च लभतो पुरुष यदावह, तो ये संग है। सूरदास हरिजन पद महिमा कहत भागवत ताके, समस्त भागवत में इसका निरूपण किया है। श्री राय चरण ने हरेक जगह पे, अपने शिक्षा पत्र खोल दो, इनके पद खोल लो, सभी जगह पे श्री गोकुलनाथ जी ने भी ऐसा बताया, भगवती की बड़ाई की है। जासु इसके संग से, इन्हीं के संग से हम प्रवृत्ति में से निवृत्ति हो सकती है हमारी। अन्यथा ग्रंथ पठन करना उचित बात है, श्रवण कर रहे उचित बात है, किसी का संग हो जाना, क्योंकि ये क्या होता है, भगवत रस में गीला होता है। भगवत जन भगवत रस से गीला होता है और अपन क्या है, शुष्क है। अगर हम शुष्क इसमें लग जाएंगे तो हम भी भगवत रस से गीले हो जाएंगे। हमको गीला होना है, हमको श्री ठाकुर जी के सुखार्थ के लिए ये भाव से हमको गीला हो जाना है। और ये गीला होने के लिए ये पूरा जीवन हमेरा मिला है, उसको व्यर्थ नहीं जाने देना। यासु हमको जो बात अष्टका कह रहे, श्री आचार्य श्री महाप्रभु जी कह रहे, श्रीमद् भागवत में जो कह रहे, हमको समझना चाहिए कि जन्म सब बातन में नहीं गवाना है। हमको जन्म सब बातन में नहीं गवाना है। जहां जाना है वहां के लिए हमको गठरी बांधनी है। एक बार एक संत, अन्य मार्गी हो गए, जो भी हो गए, उनके यहाँ पधरामणी थी। तो पधरामणी कराते, सभी कराते, अपने मार्ग में भी कराते हैं, और मार्ग में कराते। मैं अपने मार्ग के वैष्णव की कोई टीका नहीं करूँगा, श्री महाप्रभु जी मेरे को माफ़ नहीं करे। ये मर्यादा मार्ग के कोई जीव होगा, उसके यहाँ संत पधारे, तो वाकई वैभव बड़ो तो संत महात्मा आए, वैभव दिखाया, ये मेरा ये कमरा अलग है, ये कमरा अलग है, इसमें सुविधा है, एसी है, फ्रिज है, घरघंटी है, हमको घर से कछु भी लेके बाहर जाना नहीं पड़ता। ये प्रभु का हमने कक्ष भी बनाया है, उनके लिए भी सभी सुविधा है। सभी सुविधाओं का वर्णन करके सब कोने कोने बता दिए, हमको बाहर जाना नहीं पड़ेगा, सभी सुविधा इधर ही है, बाहर जाना नहीं पड़ेगा, बाहर जाना नहीं पड़ेगा। तब वह संत ने कहा कि हे जीव, तेरे को बाहर जाना पड़ेगा, तूने सब कुछ बनाया है, अपने महल में सब कुछ बनाया है, मगर तूने स्मशान नहीं बनाया है। स्मशान नहीं बनाया, जाना तो पड़ेगा, नहीं जाएगा तो तेरे स्वजन तेरे को निकाल के दे देंगे, तेरे को रखेंगे नहीं, तेरे को जाना तो पड़ेगा। हमको ऐसी बात सुननी और सुनानी अच्छी लगती नहीं है, मगर हमको भी जाना है, आपको भी जाना है, एक दिन तो जाना ही है, मगर जाना है तो कछु साथ लेके जाना है। हमको कछु साथ लेके जाना है, जाने से हमारे प्रभु राजी हो जाए। श्री महाप्रभु जी कृतार्थ, महाप्रभु जी को ऐसा लगे कि नहीं वाको मैंने ब्रह्म संबंध दिया है, कछु गलती नहीं की है। हमको भगवत भाव का वो हमको गठन बनानी है, साथ ले जाना है। वो यासु मैं ये कह रहा हूँ, मैं आपको बोध नहीं कर रहा हूँ, मगर ये बात सुना रहा हूँ कि हमको वृत्ति में से प्रवृत्ति में तो आ गए, बस अभी जग जाओ और प्रवृत्ति को निवृत्ति में बदल दो, नई वृत्ति अपनी बना दो, समर्पण वृत्ति बना देनी है, तभी हमारा जीवन सुंदर होगा। और अपनी जीवन की सुंदरता कहाँ है?
जीवन की सुंदरता किसमें है? अच्छे दिखे इसमें है? धन संपत्ति इसमें है? नहीं। सुंदरता कहाँ से? हृदय से होती है, भीतर से होती है। सुंदर हमको भीतर से बनना है, हमारी आत्मा को सजाना है, संवारना है, वहाँ सुंदरता प्रदान करेंगे। वहाँ सुंदरता कैसे प्रदान करेंगे? श्री ठाकुर जी के सन्मुखता में। श्री ठाकुर जी कैसे? ठाकुर जी सर्व सामर्थ्यवान, सर्वस्व सौंदर्यवान है। ये अपने ठाकुर जी ऐसे हैं। और एक मैंने एक बार बोल दिया था, फिर से बोल देता हूं। इश्क उसी की झलक है, इश्क उसी की झलक है जो सूरज की धूप। जहां इश्क वहां आप है, कादर नादर रूप। ये कादर नादर शब्द उर्दू का आता है ना, ये सर्व सामर्थ्यवान और सर्व से सौंदर्यवान। उस ही की सुन सिफत तू। हमको किसकी सुननी है? हमारे श्री ठाकुर जी की, हमारे प्रभु की, श्री महाप्रभु जी की। उस ही की सुन सिफत तू, किसी भी जुबा में होए, कादर नादर हुस्न का कृष्ण कहा है सोए। यही हमारे प्रभु है, यही सौंदर्यवान है। और जो सौंदर्यवान है उनकी सन्मुखता में जाएंगे तो हम भी सौंदर्यवान हो जाएंगे। प्रभु ऐसे कृपालु हुए, हमारा स्वरूप उजागर हो जाएगा, हम भी सामर्थ्यवान हो जाएंगे, हम भी सौंदर्यवान हो जाएंगे। हमें को सुंदरता यही भरनी है। और यही भरने के लिए अभी से हम जग जाए और हमारी जो वृत्तियां है, हमारी जो वृत्ति के अनुसार हम प्रवृत्तियां कर रहे, ये वृत्ति और प्रवृत्ति दोनों को हम निवृत्ति में बदल देनी है। बस बार बार मैं यही बात कहूँगा कि जो भी जीवन है और जो भी जीवन आगे बचा है, और अपने घर के सदस्य हो, अपने समस्त वैष्णवजन हो, सभी को यही कि आपको निवृत्त हो जाना। निवृत्त होने का मैंने अर्थ जो बताया है, इसी तरीके से नई वृत्ति को जन्म दिलाना है। नई वृत्ति बन जानी चाहिए। और नई वृत्ति कहाँ बनेगी? हमारे नंद कुमार के चरण में बनेगी, श्री ठाकुर जी के चरणारविंद में बनेगी। हमारी सभी वृत्तियों को वहीं हमको ले जाना है, नई वृत्ति बना के। यही निवृत्ति है और हमको निवृत्त हो जाना है। और जहाँ निवृत्त हो जाएंगे तो सौंदर्य हमको आ जाएगी, हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा, हम जीवन संवार देंगे। या में कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो आचार्य श्री महाप्रभु जी का मार्ग है। यहाँ में आश्चर्य की बात ही नहीं, या प्रमाण है, प्रूफ है, हो जाती है, हो जाएगी। मगर अपने हृदय की ये जो वृत्तियाँ है, अपनी प्रवृत्तियाँ, उनको हमको बदलना है, हमको उसको मोड़ देना है, हमारे ठाकुर जी में मोड़ देना है। और कहाँ से मोड़ेंगे? श्री भगवत कृपा, श्री महाप्रभु जी कृपा से। और उनकी कृपा कब बहेगी? जब हरि का जन मिलेगा, किसी का संग मिल जाएगा, किसी के साथ, किसी की वाणी से, किसी के दर्शन से, कहीं से भी ये सवर जाएगा। क्योंकि अपने ठाकुर जी श्री महाप्रभु जी परोक्ष प्रिय है। आप ऐसे जानते हो कि प्रभु प्रकट हो जाएंगे, ये चमत्कार हमारे यहाँ नहीं होता है, अपने यहाँ चमत्कार नहीं है। हाँ, चमत्कार है। कैसा चमत्कार है? कि जब वृत्ति, प्रवृत्ति और निवृत्ति आ जाएगी, तो निवृत्ति आने के बाद नैन तुम बंद कर दो, नेत्र बंद होने पर श्री ठाकुर जी की छवि आँख के सामने आ जाएगी। यही चमत्कार है। उसकी स्मृति, उसकी यादें, उसका स्वरूप हमारे नेत्र, मन, मस्तिष्क में ठाड़ा हो जाता है। यही दर्शन हमको मिलता ही रहता है, मिलता ही रहता है। ये चमत्कार है। और यही संभव, यहीं से तो शुरुआत करनी है। बस आज के दिन में यही भाव मेरे हृदय में थे। वृत्ति, प्रवृत्ति और निवृत्ति के अंतर्गत जो भी कछु बात मैंने जो बताई है, ये बात श्री महाप्रभु जी कृपा करके मेरे हृदय में उजागर हुई। वही शब्द सुमनो श्री महाप्रभु के चरणों में समर्पित करी विनता हूँ।